खराब सिबिल स्कोर को अगर आप ठीक करवाना चाहते हैं तो इन 3 टिप्स को जरूर फॉलो करें। तीसरी वाली टिप्स जो है आपके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि अगर किसी के लिए पहली या दूसरी टिप्स अगर काम नहीं करती तो तीसरी तो 100% काम करेगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, और सिबिल स्कोर जो है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इन 3 टिप्स को आपको जरूर ध्यान से समझना है और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपका सिबिल स्कोर पास्ट में किसी भी वजह से खराब हुआ हो, चाहे आपने ऑन टाइम पेमेंट ना करी हो, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले हो गई हो, या किसी के लोन के आप अंदर गारंटर हो और उस वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया हो, तो इन 3 टिप्स को फॉलो करें। मैं 100% आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका सिबिल स्कोर जो है 1 या 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो जाएगा और वो एक सर्टेन पॉइंट्स पे आ जाएगा। वहां से आपको फिर जो है इंप्रूव करते रहना होगा, यानी कि ऑन टाइम ईएमआई प्रॉपर देती रहनी होगी, तभी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। वो 3 टिप्स कौन सी हैं आपको शुरू से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई कंज्यूमर लोन लेना है। अब आप बोलेंगे अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो कंज्यूमर लोन मिलेगा कैसे? दोस्तों, आप पहले पूरी वीडियो को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, तभी आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा कि सिबिल स्कोर खराब होने के ऊपर भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है और प्रयास करते रहना है। आप किसी भी ऐसे प्रलोभन में ना आए कि सिबिल स्कोर पैसे देके ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता। ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरी नॉलेज में कि पैसे देके कभी भी ठीक होता हो। इसलिए इन जो 3 टिप्स हैं इनके अंदर कहीं पर भी कोई कॉस्टिंग नहीं आ रही, कोई खर्चा नहीं आ रहा, आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं कंज्यूमर लोन की। कंज्यूमर लोन यानी कि आप किसी भी ऐसे हाउस होल्ड आइटम जो होते हैं, घर के सामान होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, कोई जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है, या घर में आपने कोई भी फर्नीचर बाय करना है, तो इस टाइप की जो घर में ज़रूरी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर लोन के दायरे में आती हैं। तो आप ऐसे किसी प्रोडक्ट को जिसकी आपको नीड हो, उस प्रोडक्ट को आप वो है फाइनेंस कराने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि किसी भी आप शोरूम के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो उस दौरान वो कंज्यूमर लोन का अप्रूवल मिलता ही नहीं है। यही टेक्निकली बात है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ये वाली बात कि मान लीजिए आप कोई मिक्सी खरीदने गए हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपये, या वॉशिंग मशीन खरीदने गए हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, और किसी भी NBFC कंपनी से आप आवेदन कर रहे हैं। आपने उनको पहले सारी चीज़ें बता देनी है कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो एक सर्टेन वजह से जो है डाउन हो चुका है। जो भी उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं करते क्या हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट होता है, तो उसके अंदर आपको जो है अधिक से अधिक डाउन पेमेंट देनी है। यानी कि कोशिश करें कि 80% तक जो है उसके अंदर आप डाउन पेमेंट दे दें। 80% के आसपास डाउन पेमेंट देने का मतलब ये है कि 8,000 रुपये आप डाउन पेमेंट देने को तैयार हैं, मात्र 2,000 रुपये आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं। जब ये वाली इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर NBFC या बैंक के पास जाती है जो फाइनेंस आपकी अप्रूवल देने का प्रयास कर रही है, एप्लीकेशन लगा रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को आपके जो इंटेंट है उसको समझा जाता है कि आप मैक्सिमम तो फाइनेंस करवा ही रहे हैं, मैक्सिमम तो आप डाउन पेमेंट दे ही रहे हैं और बहुत लेस टू लेस अमाउंट जो है फाइनेंस करवा रहे हैं। तो वहाँ पर आपके अप्रूवल के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट जो है वो 80% तो डाउन पेमेंट दे दी, या जितनी भी आप अधिक और दे सकें वो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद तो सिबिल स्कोर ठीक करना है, प्रोडक्ट लेना शायद हमारा मकसद नहीं है। तो एक बार वो फाइनेंस हो गया तो आप उसकी जो EMI है ऑन टाइम प्रोवाइड करें, और EMI ऑन टाइम देने से क्या है कि आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा ऐसे करना है, कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है या किसी जरूरतमंद जो आप जिस पे आप विश्वास करते हो उनको आप दिलवा सकते हैं, और अपना EMI ऑन टाइम दे के अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि कंज्यूमर लोन आपको ना मिल रहा हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। मैं हालांकि इस बात से मतलब 50% तो सहमत हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा अगर आपके डाउन पेमेंट ज़्यादा है तो। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपका सिबिल स्कोर इतना डैमेज है, या आपका सिबिल में आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर लोन कोई भी नहीं दे रहा आपको, उससे और सिबिल स्कोर जो है आपका डाउन हो रहा है। तो दूसरी टिप्स बता रहा हूँ, अगर दूसरी भी अगर आपके लिए कामयाब नहीं हो तो तीसरी टिप्स को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ उस बात की कि आपका सिबिल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपका सिबिल स्कोर 100% इंप्रूव होगा। पहले सेकंड टिप्स के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, कोई भी आप जो है गोल्ड लोन की तरफ जा सकते हैं। अब आप ये भी बोलेंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है आप इस समय परेशान है, तो आप गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया, लेकिन आप हमेशा दिन तो सदा एक जैसे नहीं रहेंगे। तो अगर आपका काम धंधा या नौकरी दोबारा सर्टन स्टेज पे आ गई है, तो आप जो है अपने सिबिल स्कोर को ठीक करने के लिए एक छोटा सा गोल्ड लोन ले सकते हैं। उसके अंदर आपको गोल्ड लोन लेना आपका इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो आपने छोटा सा लेना है जो मतलब आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, और ऐसी किसी कंपनी से लेना है जहाँ पर पैन कार्ड जाता हो, और उनको आपने बोलना है कि 3 EMI बनानी है।
मान लीजिए अगर आपने कोई 2-4 हज़ार रुपये का भी कोई ऑर्नामेंट्स का आपने ऊपर कोई अमाउंट लोन लिया, जो आजकल मुथूट जैसी ऐसी कंपनियां या NBFC कुछ भी प्रोवाइड करती हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, आप जहां से मर्जी लें, तो वहां से अगर आप छोटा सा अमाउंट देते हैं और वो आपको देते हैं, उसकी 3 EMI बनवानी है और 3 महीने तक आपको चलाना नहीं है। पहली EMI आपने अकाउंट से पे करनी है या कैश जैसे भी वो लेते हैं, ऑन टाइम आपको देनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, और पैन कार्ड वहाँ पर सबमिट होना चाहिए। और पहली EMI देने के बाद आपको जो है लोन को क्लोज करवा देना है, खुद पहले फोरक्लोज करवा देना है उसको, और उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। पैन कार्ड आपका दिया होना चाहिए। तो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर बूस्ट हो जाएगा, एक बार एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप फाइनेंस कराते हैं और एक सर्टेन लेवल पे फिर नॉर्मली वो 750 प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं आप चाहते तो तीसरी चीज़ को आप जरूर फॉलो करें, और मैं बिल्कुल एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका सिविल स्कोर जो है इम्प्रूव करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और भविष्य में आप लोन लेना चाहते हैं, तो सिविल की तो अहमियत सब आप जानते हैं। सिविल स्कोर को ठीक करने के लिए तीसरा जो लास्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो सबसे बढ़िया लगा मुझे, वो ये क्या है, आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ मूव करें। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आजकल बहुत सारे बैंक और जो कंपनियां हैं वो आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। वो क्रेडिट कार्ड किस चीज़ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की उनके बैंक या कंपनी के अंदर एक FD करवा ली, जो आजकल फिजिकली ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, सब ये ऑनलाइन ही आजकल हो जाता है। तो इस बार रिलेटेड भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसमें करना क्या है कि आपको 5,000 रुपये की जो है एक FD करवा लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि उसके अंदर आप 80% पैसा तो उसी टाइम निकाल सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड से, जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, उसमें 80% पैसा तो आप एज इट इज़ जैसा निकाल सकते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड के जितनी भी टर्म कंडीशन होती हैं वो सारी उसके ऊपर लगती हैं। बस इसमें यही है कि 5,000 रुपये आपके लग रहे हैं। 5,000 आप जो भी ज़्यादा करवाना चाहते हैं, मिनिमम 5,000 रुपये के आसपास कंपनियां करती हैं, तो आप ऐसा वो FD वाला क्रेडिट कार्ड बनवा लें और उसको प्रॉपर चलाएं जैसे क्रेडिट कार्ड चलता है। तो जो भी शॉपिंग के बेनिफिट्स होते हैं वो भी सारे उसके अंदर होते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 या 2 महीने बाद आपका सिविल स्कोर 100% इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जब आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो उसमें तो पैन कार्ड जाना ही जाना है। तो 2 महीने बाद आपका जो सिविल स्कोर है इम्प्रूव करेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि मैं चाहता हूं जिन लोगों के सिविल स्कोर खराब है उनके इम्प्रूव करें। फिर भी कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।